दीपावली के बाद आने वाला जो परिवा होता है और द्विज होता है, परिवा में हम करते हैं गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है, दूज होता है। तो इस वजह से परिवा की जो नॉर्मल पूजा होती है, जो घर में होती है, उसको हम करते हैं, जो कि गणेश लक्ष्मी जी बिठाए होते हैं। तो उनकी पूजा करने के बाद फिर हम अगले दिन क्या करते हैं, गणेश जी को हटाते हैं। वहां पे उनकी जो है स्थापना जहां हम करते हैं, जहां पे हम मंदिर रखते हैं, वहां पे रख देते हैं उनको। तो इस तरीके से इनकी पूजा मॉर्निंग में करने के बाद, क्योंकि ये सारी चीजें करना उतनी ही जरूरी है जितना कि हम दीपावली की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से अपने सभी देवताओं की पूजा करने के बाद फिर मैं चली आई थी अपने रूम में। मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। मैंने थोड़ा सा अपने बेडरूम को थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि हमारी वॉल बिल्कुल प्लेन थी, बिल्कुल खाली थी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से लाइटिंग से थोड़ा सा इनहेंस कर दिया है। देखने में वास्तव में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये डेकोर पीस वही है जो कि मीशो से मैंने मंगाया था, जो कि समझ लीजिए 100 पीस की तरह ही है। इसमें हम छोटी छोटी चीजों को ही रख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज कुछ भी नहीं रख सकते, जो कि लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। तो शाम को मैंने इस तरह से लाइट जलाई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा आपको ये व्यू दिखा देते हैं। बैक साइड में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा लाइट्स लगा दी है, जिससे बेडरूम का बिल्कुल लुक ही चेंज हो गया है। और साथ में वो डेकोर पीस जो मैं मंगाए थे मेटल के, उसको भी मैंने वॉल पे लगा दिया है। तो मतलब लुक वाइज ये रूम बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने दीपावली में ही कर दिया था, पर मैं दिखा नहीं पाई थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि अपर्णा को भी जाना था, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, कौंध रही थी कि ये सारी चीजें करनी है। मगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है ये बेडरूम, क्योंकि ये वॉल प्लेन होने की वजह से बिल्कुल सिंपल सी लग रही थी। तो बस थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। तो ये है मेरा बेडरूम, ये है मास्टर बेडरूम, और इसी तरीके से मैंने इसे बिल्कुल सेट करके रख दिया है। इसके बाद बारी आती है बेडशीट चेंज करने की, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम बहुत सारी चीजें करते वक्त बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं। तो मैंने अपनी बेडशीट को भी इसमें नया सेट कर दिया है, क्योंकि इसके पहले जो मैं बेडशीट लगाती थी वो नॉर्मल बेडशीट लगती थी, इस बार फिटेड बेडशीट मैंने लगाई है। तो इस तरीके से मैंने अपने इस रूम को तैयार किया था दीपावली पर्व के लिए, क्योंकि हम जो है बहुत सारी चीजें करते हैं, पर कुछ चीजों को हम दिखा नहीं पाते। इस वजह से मैं आपको भी दिखा रही हूँ। और अचानक से कॉल आई कि अपर्णा का पेपर है, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा, और इस वजह से मैंने सारी तैयारियां उसकी जल्दी जल्दी की। तो उसको बहुत ही इसका फेवरेट है, जिसे ठेकुआ कहते हैं, जो कि छठ पर्व वाले दिन बनता है। उसके पहले ही मैंने क्या किया, उसको ये चीज बना के दी। हालांकि हम छठ पूजा नहीं करते हैं, फिर भी हम उस पूजा में शामिल जरूर होते हैं। पर उसको ठेकुआ बहुत पसंद था, क्योंकि उसको 9 तारीख को जाना था और छठ पूजा को करके उसे जाना था। तो होता कि हाँ चलो प्रसाद मिल जाता, पर मैंने उसके लिए स्पेशली रात में उठ करके ये चीजें बनाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो जो है इसके लिए फिर उसके मन में ये रहेगा कि हाँ मम्मी ने बना के नहीं दिया या कहीं से उसे मिला नहीं। तो इसलिए मैंने ये बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। और ये स्पेशली मैंने बनाया है गुलाब जामुन की चाशनी से, क्योंकि दीपावली में बहुत सारी मिठाइयां आती हैं जिसमें से गुलाब जामुन भी होता है। तो उसकी चाशनी का हम इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से, स्टार्टिंग में इसको आटा गूथा जाता है, जैसे हम मोयन लगाते हैं, तो इसका आटा भी बिल्कुल टाइट ही सख्त तरीके से लगाते हैं। ये नहीं कि लूज आटा लगाते हैं, जैसे हम कचौरी का आटा बनाते हैं सेम वैसे ही रहता है। बस अंतर इतना है कि ये मीठा होता है और वो जो होता है थोड़ा सा नमकीन होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ठेकुआ मैंने अपर्णा के लिए बना दिया, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है, और सच में बहुत ही अच्छा बना। इसको जब मैं अभी बहुत ही ज्यादा गर्म है, फिर भी देखिए जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो बिल्कुल खस्ते जैसी, ये देखिए कितना अच्छा सा ये टूट रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर तक सिक गया है। तो ये जो ठेकुआ होता है ये स्पेशली छठ पूजा में ही बनता है, और वहीं पे ये सारी चीजें दी जाती हैं। और बस सुबह उसकी ट्रेन थी, मॉर्निंग में ही बहुत जल्दी उठ करके 3:30 बजे ही उसको जाना था, क्योंकि ट्रेन उसको जो लेनी थी वो टाइम पे ही थी, कंफर्म कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद मैं उठ करके फटाफट उसको जलाओ, को सामान लग गया। रात का समय, क्या भी ये किसका है? ये मुंह देखे तुम्हारा। चलो बाय। जयराम जी की कर दिए थे। अरे इससे रोजना लिखवाई बच्चों की टीका करने के लिए। जयराम जी की। अप्पू चली गई, क्योंकि उसके एग्जाम है और एग्जाम देने के लिए जाना पड़ा। अपर्णा को भेजने के बाद हम लोग भी निकल गए थे कानपुर के लिए, क्योंकि भाई दूज का जो
त्योहार होता है वो हमारे ससुराल पक्ष में ही होता है, मायके में नहीं होता। तो मैं इन लोगों के साथ मैं चली आई कानपुर, क्योंकि कानपुर में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए वहां पे सारी चीजें हो जाती हैं। साथ में हमें विसर्जन भी करना होता है। जो हमारे लक्ष्मी गणेश जी की जो विग्रह होते हैं उनको हम गंगा जी में ही प्रवाहित करते हैं। फूल मालाएं जो होती हैं उनको भी हम गंगा जी में ही डालते हैं। तो इसलिए एक हमें समय भी मिल जाता है, और जैसे दूज वाले दिन हम जो है सबसे मिल भी लेते हैं। तो इसलिए मैं जरूर जाती हूँ भाई दूज में। रक्षाबंधन में नहीं जा पाती क्योंकि मुझे अपने भाई के पास जाना होता है, अयोध्या जी जाना होता है, तो वहां पे मैं जाके राखी बांधती हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाती। पर भाई दूज में मेरा ये रहता है कि मैं पहुंच जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं जो है सारी तैयारियां करके निकल आई थी। और गंगा ब्रिज आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। कई मतलब पूरा साल बीत जाता है, तो साल साल पे ही आना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रुक करके मैंने जो है बाकी की चीजें थी विसर्जन किया। मैं बीच नदी में जो धार होती है उसी में जाकर के मैं जो है इसका मतलब विग्रह का विसर्जन करती हूँ, जिससे कि हमारी जो मूर्ति हो कहीं फंसे ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गंगा नदी बिल्कुल अभी इस समय काफी पानी है इसमें, और हम लोग सीधे एंट्री कर रहे हैं कानपुर में। बस एंट्री करते ही, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगता ही आने जाने में, रास्ते में कहीं कहीं कभी जाम लग। कानपुर में एंट्री करते ही सबसे पहले हम दीदी के पास गए, क्योंकि वो वेट भी कर रही थी, और हम लोग को पहुंचने में हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा जो था, बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। तो इस वजह से निकलना, गाड़ी लेके आना, समझ लीजिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभी जो 1.5 घंटे का सफर हो जाता है, कभी कभी 2.5 और 3 घंटे का भी हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग लेट हो रहे थे। और जब घर पहुंचे तो यहाँ हुआ कि अभी रुचना नहीं करना है, क्योंकि राहु काल चल रहा है, और जब राहु काल समाप्त होगा उसके पश्चात ही जो होगा तिलक होगा, रुचना होगा, बाकी की चीजें होंगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरी तो हमेशा एक रहता है कि मैं अपनी चीजों को बहुत ध्यान से समझ के करती हूँ। मुहूर्त बहुत जरूरी होता है किसी भी काम के लिए, तो ये सब चीज देखना बहुत जरूरी होता है। तो क्योंकि हम लोग के यहाँ जो भी चीजें होती हैं, जो भी पर्व होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होता है। तो भाई दूज का पर्व जो होता है, बहन जो है अपनी भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं, और भाई भी जो होते हैं आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं कि बहनें उनकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो इस तरीके से जो होता है इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। यम की कहानी आपको पता ही है, यम और यमुना जी की, कि किस तरीके से दोनों लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे, और किस तरीके से दोनों भाई बहन का प्रेम इतना अजर अमर हो गया कि पूरे मतलब समझ लीजिए आज भी देखिए हम यम द्वितीया या फिर कह लीजिए भाई दूज, दोनों चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी पौराणिक होती हैं, पर बहुत सारी हमारी मान्यताओं को भी मतलब समझाती हैं, हमारी परंपराओं को सिखाती हैं कि किस तरीके से चीजें की जाएं। तो हम लोग इस तरीके से इसको करते आए हैं, आगे भी कोशिश करेंगे कि सारी चीजें जारी रहें। मायके में नहीं होता, इसलिए मैं कभी भी किसी भी चीज को नया नहीं शुरू करती हूँ, क्योंकि जब हमें जानकारी नहीं होती है तो हम नहीं करते। पर जो ससुराल में होता है तो उसके हिसाब से चीजें की जाती हैं, तो मैं वैसा ही करती हूँ। तो इस तरीके से दीदी ने मेरा भी रुचना किया और इनका कर दिया। तो मतलब एक समय से सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद खाना दीदी बनाई थी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सब कुछ था। तो हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि आज के दिन बहन का बना खाना जो है, जो भाई लोग खाते हैं, तो उससे बहुत ही मतलब एक खुशी भी होती है। दूसरा ये होता है कि उससे जो निकलने वाला, दिल से जो निकलने वाला आशीष होता है, वो भी लगता है। तो इस तरीके से बच्चों को अभी रुचना करा दिया गया। बच्चों ने भी खूब इंजॉय ले लेके टीका कराया, क्योंकि हर बार टीका कराने के बाद उन्हें मिठाई मिलती थी खाने के लिए, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिठाइयों को खाते थे, क्योंकि उन्हें शौक है। तो ये सारी चीजें बचपन में ही होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या लोग बड़े हो जाते हैं तो ये सारी चीजों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पर मेरे हिसाब से जो ये एक प्रथा है, एक प्रचलन है, इस सभी को फॉलो करना चाहिए, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। क्योंकि ये वही समय होता है कि आप कहीं भी रहो, दुनिया के किसी कोने में भी रहो, पर जब भाई दूज होता है या रक्षाबंधन जैसा त्योहार होता है तो हम अपनी बहन से मिलने जरूर आते हैं। तो कई कई जगह होता है, कई कई जगह नहीं होता है। तो ये सबके अपने अपने कल्चर है, पर हम लोगों की साइड में इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है भाई दूज को, बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये तो स्टोरी आपको पता ही होगी कि किस तरह से यम जी जो थे अपनी बहन यमुना को कितना प्रेम करते थे, कितना स्नेह देते थे, और उनके बुलाने पे उनके घर आते थे भोजन करने के लिए, और उन्हें चिरंजीव का आशीर्वाद देके जाते थे। और देखिए जैसे ही निकली मैं, एक प्यारी सी कैटी दीदी ने पाल रखी, वो मुझे दिखाई दी। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? और इस तरीके से जब बाहर निकली तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, मतलब बहुत ही छोटा दिन होने लगा है, इसलिए अंदाजा भी नहीं लगता कि कितना क्या हो रहा है टाइम। और वहां पे भानु का फोन आ रहा था कि चाची जल्दी आइए, टीका करना है, क्योंकि उसे भी जाना था, उसकी भी ट्रेन थी। तो वो इसी वजह से रुकी थी कि हम आए और वो बच्चों का टीका करे, रुचना करे, और उसके बाद निकले। तो ये सारी चीजें होती हैं जो सभी तरीके से सभी रीति रिवाजों को निभाने में विश्वास रखते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, सबसे मिलना भी होता है, क्योंकि घर परिवार तो डेली तो इतनी दूर कोई अप डाउन कर नहीं सकता, मगर जब भी होता है कि हाँ जब भी टाइम मिले तो आपको चले ही जाना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लग
लगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए, तो मैं आ गई, क्योंकि मेरे पास ना पढ़ना थी ना मुझे घर जाना था। तो इस तरीके से मुझे क्या हुआ कि मैं भी चलती हूँ और मैं यहाँ पर आकर के थोड़ी देर लोगों से मिली, बातचीत की और सच में अच्छा लगा। इस तरह से थोड़ा सा माहौल चेंज भी होता है और थोड़ा सा एक बार होता है कि हाँ हम सभी से मिल लिए हैं। तो इस तरीके से ये था मेरा जो है भाई दूज का व्लॉग। जो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए फ्रेंड्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।